लखनऊ की नवाबों वाली शाम थी। हवा में मोगरे और चमेली की भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी और गोमती नदी पर शाम की लालिमा छाई थी, जिससे उसका पानी सोने की चादर की तरह चमक रहा था। लेकिन मेरी नाक इन आम खुशबुओं से ज्यादा कुछ खास तलाश रही थी। ये खुशबू थी गोमती नदी के किनारे मिलने वाली मशहूर आलम की फिश फ्राई की, जिसने लखनऊ के खानपान की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। ये कहानी सिर्फ एक लाजवाब डिश की नहीं है, बल्कि एक साधारण इंसान के असाधारण सफर की है। आलम एक ऐसे मेहनती और विनम्र इंसान, जिनकी आंखों में एक सपना था। उन्होंने आज से 50 साल पहले एक छोटी सी दुकान गोमती के किनारे लगाई थी। उनके पास ना कोई बड़ा होटल था और ना ही कोई फैंसी मेन्यू, बस ताज़ी मछलियाँ, खुद का बनाया हुआ मसाला और एक गहरी कढ़ाई थी। आलम की फिश फ्राई की असली जान उनका सीक्रेट मसाला था। ये मसाला उन्होंने सालों की मेहनत, तजुर्बे और लगन से बनाया था। लोग कहते थे कि उस मसाले में 20 से ज्यादा चीजें होती थीं, जिनमें से कुछ तो हिमालय की वादियों से आती थीं और कुछ जड़ी बूटियां बंगाल की खाड़ी से। आलम मसाला बनाने की ये खुफिया विधि किसी को नहीं बताते थे, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहीं। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अकबरी गेट की मछली मंडी जाते थे। अपनी पारखी नजर से वो सबसे ताजी रोहू और कतला मछली चुनते थे। वो इन मछलियों को इतने करीने से साफ करते थे कि उनमें एक भी कांटा नहीं बचता था। फिर वो उन्हें उस जादुई मसाले में लपेटकर रात भर के लिए छोड़ देते थे, ताकि मसालों की खुशबू और स्वाद हर एक रेशे में पूरी तरह समा जाए। अगले दिन जब वो अपनी पुरानी लोहे की कढ़ाई को तेल से भरकर गर्म करते, तो उस तेल से एक मोहक खुशबू आती थी। और फिर जब वो मसाले में लिपटी मछली के टुकड़े उस खौलते हुए तेल में डालते, तो एक ऐसी जादुई आवाज आती थी, ठनन्ना। ये आवाज सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि आलम के स्वाद का वादा थी। ये आवाज सुनकर ही दूर दूर से लोग उनकी दुकान की तरफ खिंचे चले आते थे। शुरू में आलम की दुकान पर गिने चुने लोग ही आते थे, लेकिन जिसने एक बार उनकी फिश फ्राई का स्वाद चख लिया, वो फिर कभी उसे भूल नहीं पाया। उनकी फिश फ्राई की ऊपरी परत इतनी क्रिस्पी होती थी कि जैसे ही आप उसे तोड़े, एक कुरकुरी आवाज आती थी, और अंदर का मांस इतना नर्म और जूसी होता था कि वो मुंह में जाते ही घुल जाता था। लोग इस स्वाद के दीवाने हो गए। देखते ही देखते आलम की फिश फ्राई की शोहरत लखनऊ के कोने कोने में फैल गए। रिक्शा वाले से लेकर बड़े बड़े अफसर, नेता और यहाँ तक कि फिल्म स्टार भी उनकी दुकान पर आने लगे। आलम की ये छोटी सी दुकान लखनऊ का एक जाना माना लैंडमार्क बन गई थी। अगर कोई लखनऊ आता और आलम की फिश फ्राई नहीं खाता, तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती थी। मैंने भी आलम की दुकान के बारे में बहुत सुन रखा था। आज जब मैं वहां गया, तो शाम के वक्त भी वहां काफी भीड़ थी। हर किसी की आंखों में उस खास स्वाद को पाने की बेचैनी थी। मैंने भी एक प्लेट का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में मेरी प्लेट में 5 बड़े बड़े सुनहरे फिश के टुकड़े आए, जिन पर नींबू का रस और चाट मसाला डाला हुआ था। मैंने पहला टुकड़ा तोड़ा और जैसे ही उसे खाया, तो ऐसा लगा जैसे कोई स्वर्ग का स्वाद मेरे मुंह में घुल गया हो। मुझे याद है, कुछ साल पहले एक मशहूर फूड ब्लॉगर ने आलम की फिश फ्राई पर एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद तो आलम की दुकान पर पूरे भारत से लोग आने लगे। आलम अपनी बढ़ती हुई शोहरत से कभी बदले नहीं। वो आज भी उसी सादगी, विनम्रता और उसी जोश के साथ अपनी फिश फ्राई बनाते थे। आज आलम जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विरासत को उनके बेटे और पोते उसी प्यार और लगन से आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ की गोमती नदी आज भी उसी तरह बहती है, और उसके किनारे आज भी आलम के फिश फ्राई का स्टॉल उसी शान से खड़ा है। ये कहानी बताती है कि अगर आपके काम में लगन और सच्चाई हो, तो आप अपने हुनर से एक पहचान बना सकते हैं, जो पीढ़ियों तक जिंदा रहती है।